आज जो श्लोक ले रहे हैं वो 6th चैप्टर का 43rd, 6th चैप्टर का 6ठे अध्याय का 43वां। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतिते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। इसका अर्थ है वहाँ जब जन्म लेता है व्यक्ति, जो या तो वैराग्यवान पुरुषों के जन्म लेगा या सद्धनवान पुरुषों के जन्म लेगा, तो वो जो वहाँ जो जाता है पहले शरीर में संग्रह किए गए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूपी योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयास करता है। होता क्या है, अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा आई कि अगर मान लो योग से भ्रष्ट हो जाए आदमी। योग से भ्रष्ट कैसे होता है? संयम बिगड़ गया, संयम नहीं हुआ, ध्यान कर रहे थे, ध्यान करने में मन कहीं और चला गया। इधर ध्यान कर रहे सूर्य का, सामने से एक लड़की निकल गई, मन उधर चला गया, इधर देखते चले गए, फिर याद आया कि हम तो ध्यान कर रहे थे। ऐसा कि योग भ्रष्ट हो जाए साधक, तो उसका क्या होगा? ये श्लोक जो है इधर है, अर्जुन पूछ रहा है काम गति कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण उसकी गति क्या होती है? क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को आप ही समझा सकते हैं। तो भगवान एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं जो 40वें श्लोक में है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का आत्मोत्तार के लिए किए गए प्रयास के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किए गए कर्म के करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अगर आपने कभी भी भगवान को याद किया है, अगर आपने मन लगाकर कभी भी पुकारा है भगवान को या थोड़ा सा भी स्मरण किया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा। वो कर्म लिख गए आपके भाग्य लेख में, वो हमेशा आपके काम आएगा। इसलिए ये मत सुनो कभी दुर्गति होगी, दुर्गति किसी की नहीं होगी। योग भ्रष्ट पुरुष, भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के, शुद्ध आचरण ध्यान रखना है ना, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है, जिनको हम वो बोलते हैं श्रीमंत वर्ग। श्रीमंत वर्ग है ना, धनवानों के यहाँ जन्म लेता है। जो इस जन्म का पुण्य है उसकी वजह से अगले जन्म में धनवानों के जन्म। तुमको अगर अगले जन्म को अभी से धनवानों के जाने के लिए बनाना है तो अच्छे कर्म करो, और योग भ्रष्ट हो जाओ तो अगले जन्म में फिर वहाँ चले जाओगे। योग भ्रष्ट हुए बिना नहीं जाओगे, हो सकता है पुण्य इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। फिर वो कहते हैं वैराग्यवान पुरुष, जिसके मन में आसक्ति थी धन की, वो तो वहाँ चला जाता है। और वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो जन्म है वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। ज्ञानवानों के कुल में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। कुछ बिरले ही होते हैं जैसे जन्म ले पाते हैं। तत्रम फिर हमारा श्लोक आ गया। फिर बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम, पिछले शरीर में संग्रह किए गए जो संस्कार हैं वही वास्तव में आते हैं। वास्तव में संग्रह किए गए संस्कार ना, भाव, जो भाव संग्रह किए जाते हैं, विचार संपदा बनी रहती है। हम जब किसी के जीवन को देखते हैं तो उसका वर्तमान और उसके कर्तृत्व का अनुभव करके हम देखते हैं। किसी को भी देखते हैं, आज पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है इनके घर में, जहाँ हाथ लगाते हैं वहाँ पैसे ही पैसे में बरसने लगता है। ढेर सारा इनके पास धन है, ढेर सारे इनके पास पैसे हैं, ढेर सारे इनके पास कार्यकर्ता हैं। कईयों को लगता होगा कि इनके पास कैसे आ गया, ये सब कैसे आ गया। इसके पीछे भूतकाल की कई कड़ियाँ हैं, कई कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, एक के पीछे एक जुड़ी हुई हैं। एक प्रकार से भविष्य की रूपरेखा वहीं से बनी है। और हम अगला जन्म लेंगे तो पूर्व के संस्कार उभरेंगे, जरूर पूर्व के संस्कार उभरेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ये एक नियम है, भगवान का नियम है। परम पूज्य गुरुदेव ने कर्म के नियम के बारे में लिखा है, कर्म फल ईश्वर द्वारा बनाई हुई ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप परिचालित होती है, ऑटोमेटिक। कोई इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता कि आपको कुछ करना पड़ता हो, हमें कुछ करना पड़ता हो। शुरू हुई तो चलती रहती है। अब उदाहरण कितना बढ़िया दे रहे हैं गुरुदेव, जैसे चक्की में ऊपर से अनाज डालते हैं, नीचे क्या निकलता है? हीरे निकलते हैं, आटा निकलता है ना। वो नियम है एक। आटा, चक्की में गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा, पत्थर डालोगे तो पत्थर का चूर्ण निकलेगा, तैयार बन के निकलता रहता है। कर्म कच्चा माल डाला जाता है, जो भी कच्चा माल डाला जाता है, कोलू में ऊपर से सरसों डालते हैं, नीचे से सरसों का तेल निकलता है ना। उसका मीठा तेल नहीं निकलेगा, तिल्ली का तेल नहीं निकलेगा। अगर सरसों डाली है तो सरसों का तेल निकलेगा। जो भी कुछ करोगे उधर से वैसे तैयार बन के निकलता रहता है। कर्म फल की प्रक्रिया भी इसी तरह की है। बुरे कर्म के दुखद परिणाम, जिन्हें नरक कहते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं, और भले कर्मों का सत्परिणाम, जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है। देखो, नरक और स्वर्ग की परिभाषा भी दे रहे हैं गुरुदेव। मिलना भी उतना ही सुनिश्चित है। शरीर अपने कर्म फल की व्यवस्था स्वयं कर लेता है।
शरीर अपने कर्मफल की व्यवस्था स्वयं कर लेता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। बैठे रहिए तोंद बढ़ जाएगी, बैठे रहिए, काम करिए, कुछ मत करिए काम, और चलना फिरना कठिन हो जाएगा। अपच, दिल की धड़कन आदि कितने कष्टकर रोग घेर लेंगे। श्रम करना धर्म है और हरामखोरी, पसीना न बहाना अधर्म। शारीरिक पाप किया बैठे रहने का तो फल मोटापे के साथ जुड़े हुए कष्टों के रूप में सामने आएगा। देखो, हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता कि मोटापे का कारण उसके कर्म है या उसका आलस है। कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई हेरिडिटरीली वहाँ से जो मदर फादर से आया वो भी हो सकता है। पर अधिकांश लोगों में जो आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पाया जा रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसकी हमने उस दिन बात की थी 9 तारीख को, जीवन शैली की जो बीमारियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी डिसऑर्डर है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। 40 साल की उम्र में, 30 35 साल की उम्र में ड्रम की तरह से बाहर आगे ड्रम लगाओ ना, लटका हो, ऐसे लटके हुई दोनों। इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं। मुझे तो आज से 15 साल पहले इतने नहीं मिलते थे जितने आज से 10-5 साल के अंदर मैं देखता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट जाता हूँ तो चाहे कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ ये सारा के सारा केवल अपनी उपेक्षा का कारण है, अपनी उपेक्षा, श्रम की उपेक्षा। और आप मतलब ये कर्म का फल है। कोई कहेगा नहीं सब तोंद निकल आई, डॉक्टर देखते नहीं है, डॉक्टर ध्यान नहीं रखते, गोली नहीं देते, कोई गोली ठीक नहीं करेगी, श्रम ठीक करेगा। परम पूज्य गुरुदेव, हम लोग बैठे रहते थे ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में तुम प्रणाम करने जाते हो, और पीछे तक जाते थे जहाँ हम लोग बाहर भी बैठे रहते थे, छत पे, छत तक जाते थे, फिर चक्कर लगा के आते थे, और कम से कम 200, 250, 300 चक्कर लगाते थे गुरुदेव। जितनी देर हम बैठे बैठे लिखते रहते थे उतने, एवरी डे 200 to 250 चक्कर उनके रेगुलर लगते थे। इससे क्या होता था, गुरुदेव को व्यायाम हो जाता था, गुरुदेव चलते रहते थे। और गुरुदेव खाते कितना थे, जरा सा खाते थे, केला और दही खाते थे, बस और कुछ नहीं। परंतु उनको अपना नियम निभाना था, बात करते जाते थे हम लोगों से और गाइड करते जाते थे और घूमते जाते थे, चक्कर लगाते चले जाते थे, बस चक्कर लगा दे। हमको पता चल जाता था कि हम में से कोई भी मक्कारी नहीं कर सकता। क्यों? गुरुदेव कब आ जाएं पता नहीं, पीछे से आ जाएं, कब आगे से आ जाएं, कुछ मालूम नहीं, कहीं से नहीं मालूम। तो हम लोग वहाँ बैठे बैठे ऊपर काम करते रहते थे, 6-6, 8-8 घंटे हम लोगों ने काम किया। पर हम लोगों को कहीं कुछ ना हो जाए, मोटापा नहीं आ जाए, इसलिए गुरुदेव हमको भी चलाते रहते थे, हिलाते रहते थे, उठाते रहते। तुम नीचे जाकर देख के आओ कि वो काम करके आओ, फिर तुम ही आ जाओ। माता जी के पास जाना, माता जी से कहना चाय, सबके लिए चाय चाहिए, ऊपर चाय आ जाती थी हमारे लिए। तो गुरुदेव ने अपने जीवन में जिन चीज़ों को, नियमों को निभाया, उसी को यहाँ बोल रहे हैं।